बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 10th साइंस ग्रुप में यूनिट नंबर 5 का आगाज़ कर रहे हैं, जो कि है जी सेट्स पे ये यूनिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स देखते हैं व्हाट इज़ द सेट। इस यूनिट में बेसिकली हम जो भी हमने 6 to 8 जो भी सेट के वाले से बातें देखी हैं, तकरीबन उन्हीं बातों को रिपीट करेंगे और तमाम जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो मिलते जुलते क्वेश्चंस पे कंटेन करती हैं। तो सेट की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? इट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट में जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मिला के इकट्ठा करके लिख दिया जाता है। आप किसी भी इजी वर्डिंग में इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें फोकस है स्टूडेंट्स डिस्टिंक्ट पे। व्हाट इज़ मीन्ड बाय डिस्टिंक्ट? डिस्टिंक्ट का मतलब है नॉन रिपीटेड। सेट के अंदर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो रिपीट नहीं होगा, तमाम नॉन रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स आएंगे। अब ये ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस कुछ भी हो सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमारे पास लेटर्स भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स। ये हमारे पास कोई भी डिजिट्स हो सकते हैं, काउंटिंग एनी रियल नंबर। ये हमारे पास फ्रूट्स हो सकते हैं, फ्रूट्स का सेट हो सकता है। इसी तरह से हमारे पास वेजिटेबल सेट हो सकता है। ये हमारे पास गर्ल्स सेट, बॉयज़ सेट, कुछ भी ऑब्जेक्ट्स का सेट हो सकता है। लेकिन याद रखें किसी भी किस्म का सेट होगा उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होगा। दिस इज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट। उसके बाद सेकेंडली डिस्टेंस आपने याद रखना है, सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि ये सेट ऑफ लेटर्स, दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स, दिस इज सेट ऑफ फ्रूट्स। किसी भी आप नेम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन ये कैपिटल लेटर्स होंगे। इसी तरह सेट्स में एज अ मेंबर जो है वो कैपिटल लेटर्स नहीं आएंगे, इसमें स्मॉल लेटर्स आएंगे। इसके अलावा सेट से मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन है, लेट्स सपोज हम इनमें से इस सेट ए को ही कंसीडर कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें कि स्मॉल ए इज़ द मेंबर ऑफ सेट ए, यानी कि दिस ई साइन विल रिप्रेजेंट मेंबरशिप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू अ बिलोंगिंग टू अ सेट। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे लेते हैं लेट्स सपोज 2, तो 2 क्या सेट ए को बिलोंग कर रहा है? आप देखेंगे 2 इज़ नॉट मेंबर ऑफ दिस सेट, तो हम इसके ऊपर क्रॉस लगा देंगे। 2 इज़ नॉट मेंबर ऑफ सेट ए। और इसके बाद स्टूडेंट्स जो सेट्स हैं डिफरेंट, जैसा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, ये तमाम के तमाम आपने जैसा कि बेसिक क्लासेस में पढ़े थे बिल्कुल उसी तरह से आपने इनको रिवाइज कर लेना है। तो सरसरी से मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ। एन हमने पढ़ा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और ये कौन से होते हैं नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होके ऑनवर्ड चलते रहते हैं। सेट ऑफ ऑल नंबर्स हमने पढ़ा था, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 0 से स्टार्ट होते हैं एंड ऑनवर्ड चलते रहेंगे। इसी तरह से हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें तमाम पॉजिटिव, नेगेटिव, तमाम के तमाम वैल्यूज आ जाती हैं, सो ऑन, और ज़ीरो भी इसके अंदर इंक्लूड है। अगर डिस्टेंस जी प्लस होगा तो इसका मतलब इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। अगर जी डैश यानी नेगेटिव होगा तो इसमें तमाम नेगेटिव इंटीजर्स। जब सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात होगी उसमें भी ज़ीरो कंसिडर नहीं होगा, नेगेटिव इंटीजर की बात होगी तो उसमें भी हम ज़ीरो को नहीं लेंगे क्योंकि ज़ीरो हैज़ नो साइन। उसके बाद है जी हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इवन नंबर्स हमें पता है ऑल द नंबर विच में बी डिवाइडेड कंप्लीटली बाय 2, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, तमाम के तमाम ऐसे इंटीजर्स हैं जो कि 2 पे कंप्लीटली डिवाइड होंगे। सेट ऑफ ऑड नंबर्स, तमाम ऐसे इंटीजर्स जो कि 2 पे कंप्लीटली डिवाइड ना हो, रिमाइंडर में 1 इनके आ जाए, उन्हें कहते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर्स। उसके बाद है हमारे पास प्राइम नंबर्स।
प्राइम नंबर्स के बारे में। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, प्राइम नंबर्स में तमाम ऐसी वैल्यूज़ आ जाती हैं जो 2 पे अपने आप पे या फिर जो 1 है इस पे डिवाइड हो सके, इन्हें कहते हैं प्राइम नंबर्स। जैसा कि 2 जो है ये या तो 2 पे डिवाइड होगा या 1 पे। 3, 5, 7, 11 तमाम आप देख सकते हैं वैल्यूज़ ऐसी हैं जो अपने आप पे डिवाइड होंगी या फिर 1 पे। अब इसमें अक्सर स्टूडेंट्स 9 को एक प्राइम नंबर कंसिडर करते हैं। 9 जो है डियर स्टूडेंट्स ये 1 पे भी डिवाइड होगा, 3 पे भी डिवाइड होगा और 9 पे भी। हमने क्या पढ़ा कि प्राइम नंबर्स तो वो होते हैं जो सिर्फ 1 पे या अपने आप पे बाय देयरसेल्फ डिवाइड हों, तो ये उसके अलावा भी 3 का मल्टीपल है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में हमारे पास बेहतरीन डेफिनेशन जो हमने 8th में पढ़ी थी। वैसे तो हमें पता है ऑल द नंबर विच कैन बी पुट इनटू द फॉर्म p ओवर q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो तमाम ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे रैशनल नंबर्स। लेकिन मेरे ख्याल में आप रैशनल नंबर्स की ज़्यादा अच्छा ये डेफिनेशन है कि आप इसको दो तरह से ज़हन में रखें कि तमाम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है जी, तमाम टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स हैं ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। सेकेंडली जो रिक्योरिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते थे, जो कि फाइनाइट आंसर रखें आफ्टर डेसिमल, जिनका आंसर फाइनाइट हो। और रिकरिंग डेसिमल कौन से होते थे, जिनमें आफ्टर डेसिमल जो कोई एक डिजिट या सेट ऑफ डिजिट अप टू इनफाइनाइट रिपीट हो रहा हो। तो तमाम इस तरह के नंबर जो हैं ये क्या होंगे, रैशनल नंबर्स। और स्टूडेंट्स जो इर्रेशनल नंबर्स होंगे इन तमाम को छोड़ के जो बच जाएंगे, जिन्हें हम बाय डेफिनेशन कहते हैं ऑल द नंबर विच में नॉट पुट इनटू द फॉर्म p ओवर q, उन्हें कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। और इसमें डिस्टेंस वो तमाम नंबर्स आ जाएंगे जो ना तो टर्मिनेटिंग हो ना ही रिक्योरिंग, यानी जिनमें आफ्टर डेसिमल ना तो आंसर फाइनाइट हो और ना ही स्टॉप हो, उन्हें क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। उसके बाद आ गया लास्ट एंड फाइनल सेट ऑफ रियल नंबर। इसके बारे में याद रखें, ऑल द union of all the rational and irrational number is called as real numbers। अब डियर स्टूडेंट्स में आप एक और काबिल गौर बात देखें, जो रैशनल नंबर्स हैं ना इनमें ये तमाम के तमाम नंबर्स के अंदर इंक्लूड होंगे, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये सारे के सारे किसमें कंटेन करते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में। इसके अलावा जितने भी बच जाएंगे वो आ जाएंगे इर्रेशनल नंबर में। द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर गिव्स अस अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। आगे जी नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, ये इसकी जनरल डेफिनेशन है। एमसीक्यू में ऐसे ही पूछी जा सकती है, या 2 नंबर में डेफिनेशन में आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप इसकी ये डेफिनेशन लिखिएगा। वर्डिंग में भी इसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डिस्टेंस ये टेबुलर फॉर्म है, आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म है, आप इसको चाहें तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसा कि ए यूनियन बी of two sets, if there are two sets, set A and B, their union will be equals to all element in form of the X, whereas X is the member of set A or X is the member of set B or X is the member of both of the sets। यानी कि हमारे पास कोई से भी दो सेट्स, लेट्स सपोज ए एंड बी हैं, तो इनकी अगर हम यूनियन लेंगे तो उसमें ऐसे तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो या तो फर्स्ट सेट के मेंबर होंगे या फिर सेकंड सेट के मेंबर होंगे या फिर दोनों सेट्स के। आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज द एग्जांपल, हमने 2 सेट्स अपनी मर्जी से ले लिए। सेट ए कंटेनिंग 1 2 3 4, सेट बी कंटेनिंग 3 4 5 6। यूनियन लेंगे तो तमाम एलिमेंट्स को इन ऑर्डर लिखेंगे और एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, देयर शुड बी डिस्टिंक्शन, यानी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो हमने ऑर्डरली ने लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 दोनों में आ रहा था, एक ही दफ़ा लिखा, फिर 4 लिखा, 5 6।
आप देख सकते हैं यूनियन में अगर 1 देखा जाए तो वो फर्स्ट सेट को बिलोंग कर रहा है, जस्ट 2 देखें तो वो भी फर्स्ट सेट को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 और 4 ऐसे हैं जो कि दोनों के दोनों सेट्स को बिलोंग कर रहे हैं, और 5 6 ऐसे हैं जो सिर्फ सेट पी को बिलोंग कर रहे हैं। इसलिए हमने लिया कि यूनियन ऑफ टू सेट्स कंटेन ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू फर्स्ट सेट और टू द सेकंड सेट आर बोथ ऑफ द सेट्स। ये दोनों फर्स्ट सेट को बिलोंग कर रहे हैं, ये लास्ट वाले दोनों जस्ट सेकंड सेट को बिलोंग कर रहे हैं, जबकि 3 4 दोनों सेट्स को बिलोंग कर रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अगर हमारे पास टू सेट्स ए और बी आ रहे हैं तो इनके इंटरसेक्शन में ऑल द एलिमेंट्स एक्स, ऐसे एक्स एलिमेंट्स आएंगे वेयर एज एक्स इज द मेंबर ऑफ फर्स्ट सेट एंड आल्सो एक्स इज द मेंबर ऑफ सेकंड सेट। यानी इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं, जस्ट उनको लिख देंगे। एग्जाम्पल देखें आप, सेट ए में उसी तरह 1 2 3 4, सेट बी में 3 4 5 6। आप देख सकते हैं इनमें जो सिमिलर एलिमेंट हैं वो क्या हैं, 3 4 इन दोनों में कंटेन कर रहा है। तो इंटरसेक्शन जब लेंगे तो जो सेम एलिमेंट और कॉमन एलिमेंट है उनको लिख देंगे। आप देख सकते हैं ये दोनों के दोनों सेट ए का भी हिस्सा हैं, और एंड जे एंड का सिंबल है उल्टा वी, और ये सेट बी को भी बिलोंग कर रहे हैं। तो याद रखिएगा ये एंड का सिंबल है और वी की शक्ल में लिख दें तो ये और का सिंबल है। ओके, इन फॉर्म ऑफ सेट्स एंड और, ये दोनों सिंबल इनके लिए यूज होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए माइनस बी। यानी अगर दो सेट ए और बी आ रहे हैं, बी ए में से माइनस हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें ऑल द एलिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ एक्स, whereas x will be the member of first set and x will not be the member of second set. This is definition of difference of sets. हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये सेट ए ले लिया, सेट बी ले लिया। मैं तमाम डेफिनेशंस में आप देख रहे हैं एक ही तरह की एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ, इससे भी बहुत फ़ायदा होगा आपको, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी ये बात। सेट ए में से सेट बी को माइनस करने का मतलब ये डियर स्टूडेंट्स कि जो भी सेट बी के एलिमेंट्स सेट ए में आ रहे हैं उन्हें यहाँ से स्किप कर दें, यानी माइनस कर दें। तो 3 4 आ रहा था ए में तो मैंने उनको माइनस कर दिया। 5 6 पहले से यहाँ मौजूद नहीं है, अगर होते तो उन्हें भी हम निकाल देते, तो ये तो पहले से निकल गए, इन दोनों को हमने निकाल दिया। तो बचा क्या सेट ए में, 1 2। तो आप देख सकते हैं ए में से जब बी को माइनस किया तो तमाम वो एलिमेंट्स आ गए विच बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट ए, बट दीज एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग टू द सेकंड सेट। दिस इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। ओके ये नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ये भी डिफरेंस से ही मिलता जुलता है, बस इसमें डिफरेंस ये है जब भी हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें लाजमन एक यूनिवर्सल सेट गिवन होगा। यूनिवर्सल सेट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जो भी गिवन सेट्स में सबसे बड़ा सेट होगा उसे कहेंगे यूनिवर्सल सेट। तो जब भी आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है डियर स्टूडेंट्स तो आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको माइनस कर देना है। तो अब देखें ये डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन बन जाएगी कि complement contain all the element in form of x, whereas x is the member of this set u and x is not the member of set a। यानी जो भी सेट माइनस हो रहा होगा कभी भी आंसर में जो एलिमेंट्स आएंगे वो उसको बिलोंग नहीं करेंगे, जो फर्स्ट सेट आ रहा है उसको जस्ट बिलोंग करेंगे। हम इसके लिए भी देख लेते हैं एक एग्जांपल। यूनिवर्सल सेट में मैंने ले लिया 1 to 8 तमाम के तमाम जो नेचुरल नंबर्स, और सेट ए में ले लिए इवन नंबर्स 2 4 6 8। जब मैं ए कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो बाय दिस डेफिनेशन u माइनस ए आएगा हमारे पास, यानी जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। तो u में से a को माइनस करने का मतलब जो भी a के एलिमेंट u में आ रहे हैं उनको स्किप कर दें, माइनस कर दें। 2 माइनस हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा, 6 माइनस होगा, 8 माइनस होगा। तो बचा हमारे पास क्या u में 1 3 5 7, 1 3 5 7। तो आप देख सकते हैं these elements just belongs to universal set and these elements do not belong to set A. This is the definition of complement.
ओके जी, एक्सरसाइज 5.1 का आगाज़ कर रहे हैं। ऑपरेशन ऑन सेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसने सेट एक्स दिया है ये, सेट वाई दिया है ये, और आपसे कहता है फर्स्ट पार्ट में एक्स यूनियन वाई फाइंड करें। तो डियर स्टूडेंट्स, एक नंबर के क्वेश्चन में तो डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, बट अगर 2 मार्क्स में लेट्स सपोज ये आ जाता है क्वेश्चन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट सेट है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें यूनियन में, यूनियन का साइन लिखें, और सेकंड सेट जो गिवन है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, और यूनियन मीन्स तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके इन ऑर्डर लिख दें आप कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1, सेकेंडली 2, 4 दोनों में आ रहा है उसे एक दफ़ा लिखेंगे 4, 5, 7 और 9 दोनों में है उसे भी एक दफ़ा लिख देंगे 1, 2, 4, 5, 7, 9। दिस इज यूनियन ऑफ एक्स एंड वाई। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसमें भी हम अगर 1 मार्क्स में आ गया तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, जैसा ये डायरेक्ट आंसर में आप ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन 2 मार्क्स में आया तो पहले सेट एक्स की वैल्यू 1, 4, 7, 9, इंटरसेक्शन का सिंबल जो उल्टा यू लिखते हैं आप, यू का रिवर्स ले लें तो वो इंटरसेक्शन का साइन, तो एक्स इंटरसेक्शन y हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों के अंदर देखेंगे कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, एक तो 4 आ रहा है बोथ सेट्स में और एक आ रहा है 9। दिस इज आवर आंसर। थर्ड और फोर्थ पार्ट डियर स्टूडेंट्स आप खुद ट्राई करेंगे, बहुत ही इजी से हैं। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें उसने हमें कहा इफ़ x इज़ कंटेनिंग सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। इस तरह से स्टेटमेंट में डियर स्टूडेंट्स अगर आपको सेट दिया हो उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये हमने 8th में भी पढ़ा था, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। मैं साथ साथ आपको हल्का फुल्का इनके बारे में फिर भी इंट्रो दे दूंगा। तो ये कहलाती हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। हम इनको फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट कर देंगे टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में जो ये एलिमेंट्स हैं इनको टेबुलेट कर देंगे, यानी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। 17 तक जो प्राइम नंबर्स हैं उनको लिख देंगे, तो वो होंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। लेस देन यहाँ तक आ गए और इक्वल टू तो उसमें 17 भी आ गया। इस तरह y को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप डॉट्स भी यूज़ कर सकते हैं, 1, 2, 3 लिख के डॉट 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 अप टू 11, 12। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स काम की बात यही थी, आगे वही काम है इंटरसेक्शन एंड यूनियन। एक मैं इसका सेकंड पार्ट कर देता हूँ, एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट एक्स की फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ले लेंगे विच इज़ 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17 यूनियन वाई में 1, 2, 3 सो ऑन अप टू 12। तो डिस्टेंस यूनियन में क्या होगा, तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके इन ऑर्डर लिख देंगे। तो 1, 2 दोनों में आएगा, 3, फिर यहाँ से 4 आ जाएगा, 5 दोनों में कंबाइन है, फिर यहाँ से 6 आ जाएगा, 7 दोनों में आ रहा है, फिर यहाँ से 8, 9, 10, यहाँ तक तो आगे सेम एलिमेंट क्योंकि इसमें सारे मौजूद हैं। फिर आगे 11 दोनों में है, यहाँ से फिर ले लिया 12। ठीक है जी, यानी कि 1 to 12 तो सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे इन ऑर्डर, लेकिन 13 एक इधर से पकड़ा जाएगा सेट एक्स में से और एक 17। दिस इज आवर यूनियन। ओके जी, नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ इसका फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट आपके लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वाई हमारे पास 1, 2, 3 सो ऑन अप टू 12। इंटरसेक्शन सेट एक्स में आ रहे हैं जस्ट प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। तो डियर स्टूडेंट्स कॉमन क्या होगा इनमें, 1 to 12 तक जो एलिमेंट्स हैं वहाँ तक तो आ जाएगा 2, 3, 5 भी दोनों में मौजूद है, 7 भी दोनों में मौजूद है, 11 भी दोनों में मौजूद है। इसके अलावा कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं हैं क्योंकि 13 और 17 सेट वाई में मौजूद नहीं है।
दिस इज़ आवर आंसर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी का थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें जो सेट्स दिए हैं उसने इनको सिंबॉलिकली दिया है, हम इसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट एक्स में दिया है 5, दैट मीन एम्प्टी सेट। डियर स्टूडेंट्स, एम्प्टी सेट इज अ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट्स। ठीक है जी, इसको सिंबॉलिकली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह से भी। फिर सेट वाई में दिए हैं जी पॉजिटिव, यानी ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स विच विल बी 1 2 3 4 5 सो ऑन। सेट टी कंटेनिंग ऑल द पॉजिटिव ऑड नंबर्स, और ऑड नंबर्स पॉजिटिव होंगे 1 3 5 7 9 सो ऑन। आप चाहें इनके साथ पॉजिटिव साइंस लगा दें या ना लगाएं, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इनका जस्ट वही काम है कि यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने दिया है हमें एक्स यूनियन वाई, तो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक्स में हमारे पास एम्प्टी सेट है, यूनियन सेट वाई में 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। तो इनका यूनियन लेंगे तो डेफिनेटली फर्स्ट सेट में कुछ भी नहीं है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो वाई के हैं यही हमारे पास यूनियन में आ जाएंगे। इसके अलावा मैं करता हूँ एक सेकंड वन विच इज़ एक्स यूनियन टी। तो इसमें भी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेट एक्स एम्प्टी सेट यूनियन टी में आ रहा है 1 3 5 7 9 सो ऑन ऑल द पॉजिटिव ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे भी चूँकि एम्प्टी सेट कंटेन नो एलिमेंट्स, तो यूनियन में जस्ट तमाम के तमाम ये हमारे पास जो पॉजिटिव ऑड नंबर्स आ रहे हैं ये आ चुके। उसके बाद मैं कर रहा हूँ इंटरसेक्शन में से एक्स इंटरसेक्शन टी, यानी फिफ्थ पार्ट एक्स इंटरसेक्शन टी। तो डिस्टेंस एक्स में नथिंग, एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन टी में वही ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। तो डिस्टेंस एम्प्टी सेट मीन कि इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी सेट विल बी इन द इंटरसेक्शन बिकॉज इट कंटेन्स नथिंग। उसके बाद लास्ट वन वाई इंटरसेक्शन टी है, सिक्स पार्ट किए देता हूँ वाई इंटरसेक्शन टी। तो इसमें दोनों वैल्यूज़ इंक्लूड होंगी। वाई में हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4 5 सो ऑन। इंटरसेक्शन टी में तमाम ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 सो ऑन। तो इंटरसेक्शन में डेफिनेटली डिफरेंस ये तमाम ऑड नंबर्स इनमें आ रहे हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर में। तो यही इंटरसेक्शन में जो सेम एलिमेंट्स के तौर पे आंसर में आ जाएंगे। दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ये कदरे इनमें से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट या लॉन्ग में आ सकता है। तो इसमें डिस्टेंस उसने अब सेट बिल्डर फॉर्म हमें दी हुई है, इसमें आपने पढ़ी थी, जिसमें ये वेयर एज साइन, एंड साइन, मेंबर साइन, लेस देन, ग्रेटर देन, इनको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यूनिवर्सल सेट इज गिवन एज ऑल द एलिमेंट इन फॉर्म ऑफ एक्स, वेयर एज एक्स इज द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड all the natural numbers which are greater than 3 and less than equal to 25। आपने हमेशा x की तरफ से लेफ्ट और राइट पढ़ना है। x is greater than 3, यानी कि 3 से बड़े नेचुरल नंबर्स क्या होंगे 4 5 6 7 so on। लेस देन इक्वल टू 25 मीन कि ये 24 25 तक चलते जाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट वन इज सेट x all the element in form of x, whereas the member of prime numbers and all the prime numbers which are greater than 8 less than 25। अब देखें यहाँ पे इक्वल साइन नहीं था, इसलिए मैंने 3 को बीच में कंसिडर नहीं था किया। यहाँ इक्वल था तो 25 को इंक्लूड किया। यहाँ पे बोथ लिमिट्स पे इक्वलिटी नहीं है, तो 8 से ग्रेटर 25 से स्मॉलर जो प्राइम नंबर्स हैं वो लिखने हैं। तो 8 से ग्रेटर प्राइम नंबर क्या होगा, फर्स्ट वन 11 13 17, उसके बाद आ गया जी हमारे पास 19 23। ये हैं वो प्राइम नंबर्स जो कि ग्रेटर देन 8 हैं और लेस देन 25। नेक्स्ट हमारे पास है सेट वाई, जिसमें उसने कहा ऑल द एलिमेंट इन फॉर्म ऑफ एक्स वेयर एज एक्स इज अ मेंबर ऑफ होल नंबर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 17। दैट मीन्स 4 और 17 दोनों इसमें इंक्लूड होंगे, और 4 और 17 के दरमियान जितने भी होल नंबर्स हैं 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 17, ये आगे इनकी टेबुलर फॉर्म। अब डिस्टेंस दो पार्ट इसमें से मैं करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट विच इज़ फाइंड एक्स यूनियन वाई कम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में आ रहा है हमारे पास एक्स यूनियन वाई, तो हम सेट एक्स और वाई का यूनियन लेने जा रहे हैं बहुत ही आसानी से। सेट एक्स में 11 13 17
सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं थोड़े से हैं 19 and 23 while union y contains 4 5 6 7 so on up to 17। तो यूनियन मीन स्टूडेंट्स कि आप तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके इन ऑर्डर लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा 4 5 6 7 यानी कि ये अप टू 11 तो सारे आ जाएंगे 6 7 8 9 10 अप टू 11। उसके बाद 11 के बाद जी स्टूडेंट्स यहाँ से आ जाएगा 12, ठीक है जी। फिर यहाँ से 13 दोनों में आ गया। उसके बाद 14 15 यहीं से आ जाएंगे 16 17 दोनों में आ गए। और उसके बाद अब ध्यान से देखिएगा 17 के बाद यहाँ तो ब्रेक लग गई, लेकिन यहाँ दो और एलिमेंट्स हैं यानी 19 एंड 23। तो डिस्टेंस ये आ गया x यूनियन y। हमें चाहिए इसका कम्प्लीमेंट। हमने पीछे अभी पढ़ा कि जिस सेट का मैंने बताया कम्प्लीमेंट लेना होगा यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को आपने कर देना है माइनस। अब यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं तमाम के तमाम 4 से लेके 25 तक तमाम नेचुरल नंबर्स। माइनस x यूनियन y में हमारे पास 4 से लेके 17 तक तो सारे आ रहे हैं नेचुरल नंबर 4 5 6 7 अप टू 17। उसके बाद आ रहा है 19 एंड 23। तो रेस्टोरेंट जब माइनस करेंगे 4 से लेके 19 तक ये तो सारे इसमें से हो गए माइनस, ठीक है जी। उसके बाद इस सेट में से बचा 20 21 22 फिर ये 23 भी माइनस हो जाएगा तो 24 और 25। दिस इज आवर आंसर। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और मिसिंग एलिमेंट 18 भी तो होगा, क्योंकि देखें 17 तक सारे स्किप हुए। उसके बाद आएगा 18, उसके बाद 19 माइनस, फिर आ गया 20 21 22 23 माइनस हो गया 24 25। तो 18 भी यहाँ पे आएगा। ओके जी, नेक्स्ट इसका मैं कर रहा हूँ सेकंड पार्ट। दो पार्ट मैं करूँगा, दो आपके लिए। फर्स्ट टू मैंने किए, नेक्स्ट टू आपके लिए बिल्कुल सेम मेथड पे जस्ट स्टूडेंट्स के ये यूनियन इंटरसेक्शन पे हैं और उनमें आपके पास इंटरसेक्शन और यूनियन होगा। तो अब हमें फाइंड करना है एक्स कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स हम एक्स कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे विच विल बी इक्वल्स टू यू माइनस एक्स। जिस सेट का कम्प्लीमेंट लेना है उसे यू में से माइनस कर दें। तो u में 4 5 6 2 25 तमाम नेचुरल नंबर्स माइनस सेट x विच इज़ 11 13 17 19 23। तो डियर स्टूडेंट्स इन तमाम एलिमेंट्स में से जस्ट इनको स्किप कर देंगे तो बाकी क्या बचेगा 4 5 6 7 8 9 10 11 स्किप हुआ 12 13 स्किप होगा 14 15 16 17 स्किप हुआ तो नेक्स्ट वन इज़ 18 फिर 19 स्किप होगा तो आगे आ जाएगा 20 21 22 23 स्किप हुआ तो नेक्स्ट इज़ 24 एंड 25। ये आ गया हमारे पास सेट एक्स में कंप्लीट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है y कम्प्लीमेंट विच विल बी इक्वल टू u माइनस वाई। इसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में 4 5 6 अप टू 25 minus set y which contains 4 5 6 up to 17। that mean 4 से 17 तक तमाम वैल्यू स्किप हो जाएंगी, बाकी आ जाएंगी 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। अब डिस्टेंस हमने इनमें x कम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया, y कम्प्लीमेंट भी। इनका लेना है इंटरसेक्शन, x कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कम्प्लीमेंट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x कम्प्लीमेंट में ज़रा रश लगा हुआ है वैल्यूज़ का 4 से लेके 10 तक। उसके बाद है जी 12 14 15 16 18 20 21 22 23 24 एंड 25। इंटरसेक्शन सेट y कम्प्लीमेंट, y कम्प्लीमेंट में तमाम वैल्यूज़ आ गई जी 18 19 से लेके 25 तक।
अब डिफरेंस इंटरसेक्शन मीन इनमें जो कॉमन होंगे तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं ये वाले एलिमेंट्स इसके अंदर जो आएंगे उनको हम लिखेंगे 18, 20, 21, 22, उसके बाद आ जाएगा जी 24, जो कि 23 यहाँ पे मिसिंग है तो 24 एंड द लास्ट वन इज 25। दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसने हमें सेट एक्स दिया गया है, इवन नंबर्स 2 से 20 तक, सेट वाई दिया गया है जिसमें 4 के मल्टीपल दिए गए हैं अप टू 24। तो काम वही है, डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना है x में से y को। तो पहले आप क्या लिखेंगे, सेट x की वैल्यू यानी 2, 4, 6 अप टू 20 माइनस सेट y विच कंटेन्स 4, 8, 12 टू 24, तमाम 4 के मल्टीपल्स। तो माइनस कर देंगे ये जो वैल्यूज इसमें आ रही हैं। तो आप चाहें डिफरेंस अगर आप कन्फ्यूजन लगे तो तमाम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। वेल तो देखते हैं, एक तो इसमें से 4 जैसा स्किप होगा तो बाकी बचेगा 2, 6, उसके बाद 8 स्किप होगा 10, 12 स्किप होगा तो 14। इसी तरह से यहाँ पे 12 के बाद नेक्स्ट वन होगा 16। ठीक है जी, तो 16 स्किप होगा तो हमारे पास आएगा 18। 18 के बाद डिस्टेंस आप चाहें तो अब आप इसी में 4 का डिफरेंस देख रहे हैं, 2 + 4 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18। तो डेफिनेटली नेक्स्ट वन विल बी 22। लेकिन हमने देखा कि इसका तो एंड ही कहाँ पे हो रहा है, 20 तक। तो यही हमारा आंसर, चूँकि जो अप टू 20 इसमें मौजूद थे वो हमने स्किप कर दिए, तो ये अप टू 20 बचे। ये जो आफ्टर 20 थे वो सारे इसमें पहले से ही नहीं इंक्लूड। तो यही हमारा आंसर 2, 6, 10, 14, 18। अब सेकंड पार्ट में डिफरेंस उसने कहा y - x फाइंड करें। तो अब जस्ट जो मल्टीपल्स हैं वो सारे इधर आ जाएंगे, फर्स्ट सेट यानी 4, 8, 12 to 24। मैं अगर सारे लिख दूँ आपको कन्फ्यूजन ना देखें, 16, 20, 24 तमाम मैंने मल्टीपल्स लिख दिए। माइनस सेट एक्स विच कंटेन ऑल द इवन नंबर्स, ये तो आसानी से आप देख सकते हैं। तो डिफरेंस अब यहाँ पे जो भी इसमें वैल्यूज़ आ रही हैं वो स्किप कर दें, रिमेनिंग वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख देंगे। तो आप देखेंगे 4 स्किप होगा, फिर 8 स्किप हो गया, फिर आगे 10 आ रहा था, 12 भी स्किप हो जाएगा, फिर आगे 14, 16 वो भी स्किप हुआ, 16 के बाद 18, 20 स्किप हुआ, 24 यहाँ पे नहीं है, यानी कि 24 माइनस नहीं होगा, बाकी सारे माइनस हो गए। तो जस्ट इसके आंसर में क्या आ गया, 24। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। उसमें हमें उसने सेट ए में सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिए हैं, सेट बी में होल नंबर्स दिए हैं। डिस्टेंस आप इन्हें सिम्बॉलिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहें तो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी सेट ए में नेचुरल नंबर्स माइनस सेट बी में होल नंबर्स। तो आप इसमें देख सकते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, माइनस होल नंबर्स होंगे 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। यानी तमाम नेचुरल नंबर्स जो हैं वो तमाम के तमाम होल नंबर्स में कंटेन करते हैं, यानी नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर्स। तो जब हम ये तमाम वैल्यूज़ इसमें से माइनस कर देंगे, 0 तो पहले से ही माइनस हुआ है, इसमें मौजूद ही नहीं है, बाकी 1 to ऑनवर्ड सारी वैल्यूज़ हम माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग इज़ एम्प्टी सेट। इसी तरह से डिस्टेंसेस के सेकंड पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल बी और सेकंड नंबर पे लेंगे ए को। अब देखें सेट बी में आ गया हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी 0, 1, 2, 3 सो ऑन, माइनस सेट ए में आ गए नेचुरल नंबर्स, यानी 1, 2, 3, 4 सो ऑन। तो जब मैं तमाम नेचुरल नंबर्स इसमें से माइनस कर दूंगा तो बचेगा सिर्फ क्या, 0। दैट्स इट। ओके जी, 5.1 एक्सरसाइज का इख्तिताम हुआ। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इसकी 5.2 एक्सरसाइज। तब तक के लिए इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।